स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 14 कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 15 टाइम। आप सबको पता है टाइम की हमारी लाइफ में बहुत वैल्यूबल है। विदाउट टाइम हम अपना कोई भी वर्क मैनेज नहीं कर सकते। तो इसी के बेस पे हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, जिससे हम टाइम मैनेज करते हैं अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग और अपने वर्क को अच्छे से करते हैं। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है टाइम। Measure of the time help us to maintain our daily routine and work in an orderly manner. Time is measured in hours, minutes and seconds. Time measure किस में होता है? Hours में, minutes में and second में. 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds and 60 minutes equal to 3600 seconds. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। एग्जैक्ट मिनट को बताना। रीड करते हैं हम। द शॉर्ट हैंड और आर हैंड ऑलवेज डिनोट द आर इज एट और हैज पास्ड बाय। फॉर एग्जाम्पल, if the hour hand is exactly at 7, it means 7 o'clock. If hour hand is somewhere between 7 and 8, it means the time is 7 hours and some minutes. जो हमारी वॉच होती है उसमें 2 hands होते हैं। One hand short and other is long. Short hand हमारा hour को डिनोट करता है and long hand हमारा मिनट को डिनोट करता है। द लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड ऑलवेज डिनोट द मिनट इट इज एट। वन वे इज स्टार्ट टू कंटिन्यू द नंबर ऑफ स्मॉल मार्किंग फ्रॉम 12। बिटवीन एवरी 2 numbers there are 5 small markings. To find out where the minute hand is, multiply the nearest number it has passed with 5 and add the remaining small markings if any. अब हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक। इस एग्जाम्पल में हमें एक जो क्लॉक है वो गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द मिनट हैंड हैज पास 2 एंड इज 3 स्मॉल मार्किंग्स अहेड। हम क्या देख रहे हैं क्लॉक में कि जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो 7 क्रॉस कर रहा है और जो हमारा लॉन्ग हैंड है दिस वन वो हमारा 2 को क्रॉस कर रहा है। और जो हम ये देख रहे हैं 1 से 2 तक जाने में जो हमारी मार्किंग है वो 5 नंबर्स की मार्किंग है। उसको हम 5 मिनट काउंट करते हैं 1 से 2 तक आने में। सो इट इज 2 into 5 plus 3 is equal to 10 plus 3 is equal to 13 minutes. 2 पर जो हमारा लॉन्ग हैंड है उसमें डिस्टेंस 1 से 2 तक आने में कितना है? 5 का। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 into 5 किया और प्लस 3 इसलिए किया क्योंकि वॉच आ रही है हमारी 3 पर। तो 10 plus 3 is equal to 13. The hour hand is after 7. 7 के बाद जा रही है आवर हैंड हमारी। सो टाइम हुआ हमारा 7:13। Hence the time is 7:13 और 7:13 we also call it 13 past 7. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AM, PM and 24-hour clocks. Till now we have learned to read time. Now let's understand about AM and PM. If we read 10:30 on a clock, it may be 10:30 in the morning or 10:30 at night. In order to avoid confusion, we use AM ante-meridian and PM post-meridian.
Any time between 12 midnight and 12 noon is denoted as AM. Any time between 12 noon and 12 midnight is denoted as PM. So 10:30 in the morning is denoted by 10:30 AM and 10:30 at night is denoted by 10:30 PM. 2 टाइम्स होते हैं हमारे PM में और AM में. PM हमारा कब होता है? जब मिडनाइट से हम नून तक के 12 o'clock को रीड करते हैं तो हमारा AM होता है. और जब हम नून से, इट मीन आफ्टरनून 12 से मिडनाइट तक के 12 को रीड करते हैं या काउंट करते हैं, वो टाइम हमारा PM में काउंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया है, आप इसको लर्न करेंगे. आप इस चार्ट को लर्न करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे टाइम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रीड ए रेलवे टाइम टेबल. इसमें आपको रीड करना है टाइम टेबल रेलवे का. हैव यू सीन ए रेलवे टाइम टेबल? You must know how to read a railway timetable. We give here a simple timetable which shows the time of arrival A and time of departure D of a train at various stations. Study the corresponding 12 hours clock times. यहाँ पे हमको रेलवे की टाइमिंग गिविंग है 12 hours क्लॉक टाइम में. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 2. कन्वर्ट इनटू द 24 आवर क्लॉक टाइम. हमें इसमें 24 आवर जो होता है उस टाइम को काउंट करना है और कन्वर्ट करना है 24 आवर्स में. ए पार्ट है हमारा 6:45 AM. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन है इसका 6:45 AM को हमने क्या लिख दिया? 06:45 आवर्स. अब इसको क्यों, कैसे लिखा? जब भी हमारा AM में टाइम होता है तो जो वैल्यूज होती हैं हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं. जब तक 2 डिजिट वाला नंबर नहीं आता, जैसे 1 से 9 तक हम डायरेक्ट लिखेंगे और 10 में हम 0 को यहां से रिमूव कर देंगे. एंड जो 12 के बाद हमारा टाइम होता है, इट मीन PM. इसका सी पार्ट आप देखिए 2:35 PM. PM में हमें क्या करना होता है? जो नून के बाद यानी कि 12 होता है नून का टाइम. 12 के बाद जितने भी हमको टाइम दिया हो, जितना भी टाइम दिया हो, उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं. यहाँ पे 2 दिया है तो हमने 2 ऐड कर दिया, 3 दिया है तो हम 3 को ऐड कर देंगे. तो ये वाला टाइम हुआ हमारा 35. हमारा 35 ही रहा. लास्ट का जो स्टार्टिंग में दिया है यानी कि आर को हम लिखेंगे 12 + 2 = 40. मिनट हमारा ऐसी रहेगा जब तक 1 o'clock नहीं होता. हम पूरे आर को काउंट करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3. कन्वर्ट इनटू द 12 hours क्लॉक टाइम. अब इसमें 12 hours क्लॉक टाइम को कन्वर्ट करना है. ए पार्ट दिया हमारा 15-17 hours. इसका सॉल्यूशन देखिए. 15-17 hours मीन्स 17 का 17 रहेगा. 12 hours में कन्वर्ट करने के लिए हम PM में चेंज करेंगे वैल्यू को. और जो 15 है, 15 को जब हम क्लॉक के अकॉर्डिंग रीड करें, काउंट करें, तो वो हमारा होता है 12 के बाद हमने इसमें ऐड किया 1 तो आया हमारा 13. 12 के बाद हमने 2 ऐड किया तो आया हमारा 14. और 12 के बाद हमने 3 ऐड किया तो आया हमारा 15. इट मीन 15 कब आया है? जब 12 में 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ और 3 आवर हुआ. इट मीन्स यहाँ पे जो आर है वो आएगा 3 और 17 का 17 रहा. ऐसी आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे.
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन में एग्जांपल 4 देखिए, कन्वर्ट 3 hours to minutes। सबको पता है कि 1 hour इज इक्वल टू होता है 16 मिनट्स। अब हमें मिनट में बताना है आंसर और आर में हमें गिवन है, तो मिनट में बताने के लिए हम जो गिवन है उसमें 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स। ऐसे आप एग्जांपल 5 करेंगे, उसमें भी आवर्स और मिनट्स में गिवन है, मिनट्स में बताना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। एग्जांपल लिखते हैं हम 6 एग्जांपल है हमारा, कन्वर्ट 9 मिनट्स 50 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। अब हमें सेकंड्स में चेंज करना है, जिसमें भी हमको चेंज करना होता है पहले हम उस वैल्यू को लिखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। इट मीन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड्स। अब हमें 9 मिनट गिवन है, तो हम 9 में इंटू कर देंगे 60 की। जब हमने 60 सेकंड की इंटू कर दी तो आंसर हमारा सेकंड्स में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, आर को चेंज करना है सेकंड में, वो आप करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 8, कन्वर्ट 5 days 20 hours into hours। अब हमें आवर्स में चेंज करना है, इट मीन कन्वर्ट करना है। हमने आपको बताया कि जिसमें भी कन्वर्ट करना हो पहले उस वैल्यू का जो भी हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। हमें पता है 1 day इक्वल टू 24 आवर्स होता है और यहाँ पे वैल्यू गिवन है डेज में ही, तो हमने क्या किया 5 days को हमने आवर्स में चेंज किया। इट मीन 24 इंटू हमने 5 किया। जब 24 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आवर्स में चेंज हो जाएगा, आवर्स में चेंज हो गया 120 आवर्स। और 5 days के साथ अभी तो हमने ओनली 5 days को कन्वर्ट किया है, साथ में हमारा 20 आवर्स भी गिवन है, तो हम 120 में प्लस 20 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मिनट को आवर्स में, ये आप सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल 10 है हमारा, कन्वर्ट 875 सेकंड्स टू मिनट्स। जब हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, हमें पता है मिनट की वैल्यू 60 है, तो हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया। 60 से जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारी 14 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स। ये जो आए ऊपर वो हुए मिनट्स और ये जो आया हमारा वो हुआ सेकंड। अब इसी के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे। 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द 24 आवर सिस्टम। अब हमें इसको 24 आवर सिस्टम में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 12:30 PM। अब PM में है, ऐड भी करते हैं PM में, लेकिन जब वैल्यू हमारी 12 के अराउंड है, जब 1 तक जब तक नहीं पहुंची तब तक हम उसमें ऐड नहीं करते। इट मीन इसका आंसर होगा 12:30 आवर्स। अब इसके बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट स्कूल बिगिंस एट 8:30 AM and it ends at 2:50 PM. What is the duration of the shift? आपको पता है 8:30 से जब हम काउंट करेंगे 12 तक, क्योंकि 12 के बाद हमें आवर्स काउंट करने होते हैं, तो जब हम इसको 12 तक काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी कितनी 3:30। आप काउंट करके देखिए, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12, 3:30 एंड आपको गिवन है 12:15। इट मीन्स 2 hours and 15 minutes। अब आप इसको ऐड करो,
वैल्यू आएगी 5, 4 एंड 5, 5:45। तो हमारी ड्यूरेशन क्या हुई? 5:45। ये हुआ हमारा आंसर। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। हमने आपको बताया जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसका हमें जो भी वैल्यू पता हो वो हम लिख लेते हैं। ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट का सॉल्यूशन। ए पार्ट के सॉल्यूशन में हमें पता है मिनट में चेंज करना है, तो हमने लिखा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। अब हमको यहाँ गिवन है 9 आवर्स। जब हम 9 आवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? 9 इंटू 60, मिनट में चेंज हो जाएगा 60 करते ही आर, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 540। जब आप 90 इंटू 6 में करेंगे तो डायरेक्ट 940, 540 हो जाएगी। 540 मिनट इसका हुआ आंसर। अब आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। ए पार्ट में हमको मिनट गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ये हमें पता है क्योंकि हमें आंसर सेकंड में बताना है। गिवन है हमको 4 मिनट, 4 मिनट इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे? 4 इंटू 60 सेकेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 240 सेकेंड्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 4 में तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स में। ए पार्ट दिया है हमारा 215 आवर्स। जब हम डेज और आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स, वो पता है। तो अब हम क्या करेंगे? 24 से 215 को डिवाइड करेंगे। जब हमने 215 को डिवाइड किया तो ये हमारा, जब हम इसको काउंट करेंगे 24 की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितने में हमारा ये टेबल चल सकता है। हम 24 की 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आएगी 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 14। ये अभी कम है वैल्यू। अगर हम 8 की वैल्यू 8 को काउंट करेंगे, इट मीन अगर हम 24 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 2 यहाँ और 3 को हमने कैरी कर लिया, 8 2 जा 16 और 3 192। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 192 8 टाइम्स में। अब जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 1 में से 9 नहीं माइनस हो सकता तो 11 में से 9 गया 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली वैल्यू जो है वो हो गए हमारे डेज और ये वाली वैल्यू जो है 23 वो हो गई हमारी आवर्स में। इट मीन इसका आंसर हुआ 8 डेज और 23 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा चेंज इनटू आवर्स, क्वेश्चन 6। उसका ए पार्ट है 3 डेज। हमें पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 3 डेज इक्वल टू 3 इंटू 24, 3 इंटू 24 यानी कि 72। इसका आंसर हुआ 72 आवर्स। अब आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन इन मेजर्स ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ मेजर ऑफ टाइम में हमें टाइम को मेजर करना है ऐड करके।
आप सबको पता है ऐड हम कैसे करते हैं, तो ऐसा टाइम में क्या डिफरेंट है जो हमें एडिशन इसमें भी करना पड़ा। तो आइए उसको देखते हैं एग्जाम्पल 11 से। ऐड दिस एंड दिस, हमने एडिशन किया। नॉर्मली जैसे आप एडिशन करते हैं आप एडिशन करेंगे। अब 50 प्लस 25 क्या 15 होता है? 50 प्लस 25 क्या होगा? 75। अब हमको यहाँ पे यही देखना है, यही समझना है कि 75 को यहाँ पे 15 कैसे हमने लिखा। तो वो लिखा कैसे? 75 जब भी हमारी वैल्यू मिनट में, आवर में, सेकंड में 60 से अबव जाती है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 75 मिनट था, जब हम 75 को 60 की फॉर्म में ब्रेक करें तो 60 प्लस आएगा 15, 60 प्लस 15 आएगा। 60 प्लस 15 को जब हमने ऐड किया तो जो 60 मिनट है, 60 मिनट वो क्या बन जाएगा? 1 आवर, और प्लस 15 मिनट्स हमारा लेफ्ट है। तो 1 आवर 15 मिनट्स होगी हमारी 75 मिनट्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स में मिनट्स के नीचे मिनट्स को लिख देते हैं, और जो आर बना ये वाला इसको हमने कैरी कर दिया। इसको हमने यहाँ पे कैरी कर दिया आर्स में। जब हमने आर्स को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 38, और उसमें हमने +1 कर दिया तो वैल्यू हुए 39। इस तरीके से हमारा टाइम का एडिशन। नेक्स्ट आता है हमारा 12 एग्जाम्पल, वो आप करके देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन में। सेम टू सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। जैसी वैल्यू हमारी 60 हो जाती है तो हम उसको मिनट, सेकंड, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो कैरी लगता है उसको कैरी कर लेते हैं और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन इन मेजर्स ऑफ टाइम। एज इट इज हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। वैल्यूज हमें गिवन है, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करी मिनट की तो आया 18, और आवर्स की मल्टीप्लाई करी तो आया 60। अब 60 आर आ गया तो हमने इसको क्या किया, 60 प्लस 1 आर। 1 आर कैसे हुआ? 60 मिनट को हमने चेंज किया 60 प्लस 80 में। अब 60 प्लस 80 में ये बन गया 60 मिनट का इक्वल टू 1 आर। 1 आर को हमने इधर कैरी कर लिया, प्लस में आर को ऐड करते हैं, मिनट में मिनट को ऐड करते हैं, 20 हमारा यहाँ पे लेफ्ट रहा। अब जो 60 आर था उसमें हमने 1 प्लस किया तो हमारा 61 आर हो गया और 20 मिनट आ गया। बस हमें यही याद रखना है, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, जब भी वैल्यू हमारी 60 होती है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसी हमारा एग्जाम्पल 16 है, आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन इन मेजर्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल ये है, हमने डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन देखा, हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने पर यहाँ पे वाली वैल्यू आई 2, और 2 वैल्यू है आर की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 2 आवर में 120 मिनट। हमने इसको मिनट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारी मिनट में, तो हमने इसको मिनट में चेंज कर लिया 120। अब हमने 40 इसमें ऐड कर दिया तो हमारा मिनट की वैल्यू बन गई। अब हमने इसे फिर 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने पर ये आ गया हमारा 0। इट मीन 2 आवर्स एंड 20 मिनट इसका हुआ आंसर। ऐसी आप एग्जाम्पल 18 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क प्रॉब्लम्स का। बस क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम दिल्ली एट 8:40 AM. It lands at Kolkata after 2 hours 45 minutes. At what time does it land at Kolkata? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 8:40 AM
इटवीन 8 आवर है और 40 मिनट है। सेकंड है हमारा 2 आवर 45 मिनट। हमें इसका टाइम बताना है, टोटल टाइम। तो हमने इसमें प्लस किया कि कोलकाता में लैंड कितने टाइम में हुई हमारी फ्लाइट, एंड इसको हमने प्लस किया, ये हुआ 85 मिनट। 85 मिनट हुआ, इट मीन 60 से अबव गया। 60 से अबव में हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा। हमें पता है 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। 25 मिनट हमने यहाँ पे लेफ्ट रख दिया, और जो यहाँ 1 आवर बचा उसको हमने इधर कैरी कर लिया आर में ही। तो जब हम आर में उसको ऐड किया तो हमारा 11 आवर हो गया। तो इसका आंसर होगा 11 आवर 25 AM। अब इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 15.2। 15.2 में एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लस, आप इसको प्लस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी है हमारा एडिशन का, आप इसको ऐड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस का, आप सिंपली डिफरेंस करेंगे, और अगर 60 से वैल्यू अबव होती है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया है। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सब्ट्रैक्ट का है। नॉर्मली 60 से वैल्यू अबव है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है हमारा मल्टीप्लाई। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा डिवाइड का, नॉर्मली आप डिवाइड करेंगे। ये एज इट इज एक्सरसाइज 2 कॉपी एग्जांपल्स की है। आप एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करें एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करें। नेक्स्ट आता है हमारा कैलेंडर, डे, वीक एंड मंथ एंड ईयर। ए कैलेंडर इज रिकॉर्ड ऑफ all the dates and days of 12th month of a year। जो हमारे 12th मंथ होते हैं उनमें जो डेज होते हैं, डेट्स होते हैं, सब का कॉम्बिनेशन जो रखता है वो होता है हमारा कैलेंडर। उसमें हमारी डेट वाइज डेज, मंथ्स सब कलेक्ट होते हैं। जो हमारा कलेक्ट करके बनता है डेट्स को, मंथ्स को, वो होता है हमारा कैलेंडर। आप सब जानते हैं कैलेंडर में डेज होते हैं, वीक होते हैं, मंथ होते हैं एंड ईयर होते हैं। डे, वीक, मंथ, ईयर आर लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट देम इन प्रीवियस क्लास। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में डेज को, आवर्स को, टाइम को, वीक को, मंथ को, सबको आपने रीड किया है। तो यहाँ पे आपको बताने की नीड नहीं है। डेज में 7 डेज होते हैं, मंथ में 12 मंथ्स होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, टोटल 52 वीक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और जो नॉर्मली ईयर होता है उसमें हमारा 365 डेज होते हैं। तो लीप ईयर को हम एक बार से रिकॉल करा देते हैं आपको। लीप ईयर में क्या होता है, जो भी ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2000 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। जो भी ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए वो होता है हमारा लीप ईयर। और लीप ईयर में डेज होते हैं 366 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन अब इसमें है, देखते हैं एग्जांपल 20। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स। अब हमें वीक्स में जो है डेज में कन्वर्ट करना है वीक्स को, 3 वीक्स को। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम सब जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज के। तो 3 वीक्स गिवन है, 3 इंटू 7 कर दिया, इसका आंसर आ गया 21 डेज। ऐसे आप नेक्स्ट वाला करेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में एग्जाम्पल 29 देखते हैं। A family went for a trip to Kerala. They left on 31 October. They came back after 4 weeks. How many days did they spend in Kerala? Calculate the date of their return. हमें फाइंड क्या करना है कि केरला में उन्होंने कितने डेज स्पेंड किए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड 4 वीक्स को जब हमने काउंट किया तो 4 इंटू 7 डेज इज इक्वल टू हो गया 28 डेज। हमें पता है लिविंग की डेट हमें गिवन है
31 अक्टूबर और डेज और स्पेंड कितने किए हैं हमने 28 डेज। सो डेट ऑफ रिटर्न हुई 28 डेज आफ्टर 31 अक्टूबर इज इक्वल टू आया हमारा 28 नवंबर। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 15.3। 15.3 में भी हमको कन्वर्जन ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज इनटू डेज। हम आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाते हैं। 5 months 12 days। डेज में हमको कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन है हमारा 5 months 12 days। तो 5 months ही हमारा इसमें डिफरेंट है। तो 5 months को जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं 1 month इज इक्वल टू होता है 30 डेज के। 5 months गिवन है तो 5 इंटू हमने 30 कर दिया। इस आंसर हो गया 150। 150 डेज आ गया प्लस 12 डेज इज इक्वल टू आ गया 162 डेज। अब नेक्स्ट है हमारा, हमें वीक्स में चेंज करना है। आप सॉल्व करेंगे। थर्ड भी हमारा वीक्स एंड डेज में है, वो भी आप सॉल्व करेंगे पार्ट्स को। फोर्थ क्वेश्चन हमारा मंथ्स में है। मंथ्स में भी हमने आपको अभी कन्वर्ट करके दिखाया, वो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर्स एंड वीक्स में। तो इसका एक पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 75 वीक्स। 75 वीक्स जब हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, 75 वीक्स को हम जानते हैं 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज। अब 7 डेज को हम 75 से मल्टीप्लाई कर दें, करके देखिए 75 को, तो वैल्यूज आएगी हमारी 75 जा 35 525, वैल्यू आएगी हमारी 55 डेज। अब हमें पता है कि 75 डेज हमारा 75 वीक्स हमारा आ गया 525 डेज में। हम जानते हैं कि 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। जब हम 525 में से 365 डेज को माइनस करेंगे तो हमारे डेज आएंगे 160। इट मीन 365 डेज का जो हो गया वो हो गया 1 ईयर। क्लियर है ये आपको? 1 ईयर प्लस 160 डेज। अब हम 160 डेज को वीक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है 1 वीक इज इक्वल टू 75, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है। तो जब हम इसकी 20 इंटू 7 करें तो भी 140 अराउंड आएगा। 22 इंटू 7 करें तो भी हमारा 160 से बिलो ही होगा। एंड अगर हम इसको 23 डेज करें, 23 से इसकी मल्टीप्लाई करें 7 में, तो क्या वैल्यू आएगी? 7 3 से 21 एंड 7 2 जो 14 और 2 60, ये वैल्यू आ गई 161। इट मीन इसके नियर। इसका मतलब हुआ 23 वीक्स हमारा आंसर होगा एंड प्लस होगा 1 ईयर, तो टोटल आंसर हुआ हमारा 1 ईयर 23 वीक्स। अब आप इसके बेस पे ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने आपके लिए टेस्ट चेक योर सेल्फ बनाया है, आप उसको सॉल्व करेंगे और अपने टाइम टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।